हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रेडियोग्राफी टेस्ट पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गामा रे के बारे में। तो गामा रे का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है गामा रे। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि गामा रे का जो पेनिट्रेशन होता है वो होता है 10 mm टू 225 mm। सो गामा रे का डेफिनेशन देख लेते हैं। सो गामा रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो एक्सरे भी जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और गामा रे भी जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सरे ट्यूब, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन गामा रे जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस से। सो अनस्टेबल न्यूक्लियस का मतलब होता है फ्रॉम आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का क्या मतलब होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे कि इरिडियम होता है, जैसे कि इरिडियम ले लीजिए, इरिडियम 192.77। ओके, इरिडियम 191 जैसे कि ले लीजिए कि इरिडियम 191.77। इसमें जैसे मैं एक न्यूट्रॉन को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एक आइसोटोप बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका जो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और क्या होगा? इसका एटॉमिक मास जो है चेंज हो जाएगा। मतलब इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड होगा तो इसका मास चेंज होगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है डिफरेंट रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोप। सो अनस्टेबल न्यूक्लियस को हम यूज करके फाइंड करेंगे एनी डिफेक्ट और एनी फ्लॉ प्रेजेंट इनसाइड द मटेरियल। ओके, सो रेडिएशन जो होता है वो एमिट होता है फ्रॉम आइसोटोप्स। यहाँ पे जो रेडिएशन जो एमिट होता है, एमिटेड फ्रॉम द आइसोटोप्स। सो आइसोटोप से जो रेडिएशन एमिट होता है वो उतना इंटेंसिटी होता है कि हम लोग उसका इंस्पेक्शन, मटेरियल का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम आइसोटोप्स हैव सफिशिएंट इंटेंसिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी बोलते हैं, रेडिएशन इंटेंसिटी टू इंस्पेक्ट एनी मटेरियल, टू इंस्पेक्ट एनी मटेरियल। तो रेडियोग्राफी विथ गामा रे हम लोग यूज करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। सो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है ये होते हैं आर्टिफिशियली मेड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। सो जो इंडस्ट्रियल, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में हम गामा रे को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में जो गामा रे यूज होता है, इन इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी जो गामा रे होता है वो होता है आर्टिफिशियली मेड या फिर इसको मैन मेड भी बोलते हैं। मैन मेड, आर्टिफिशियली मेड या फिर मैन मेड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स का मतलब होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में हम यूज करेंगे आर्टिफिशियली या फिर मैन मेड रेडियो एक्टिव आइसोटोप फॉर इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो अभी आर्टिफिशियल कैसे बनाते हैं? तो आर्टिफिशियल बनाने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें होता है मैटर। सो जो भी मैटर होता है उसके अंदर होता है आपका एटम, और एटम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
ओके, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और उसके ऊपर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये होता है न्यूक्लियस। ओके, सो इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। सो कहीं पे ऐसे दिखा रहेगा या फिर कहीं पे ऐसे दिखा रहेगा। ओके, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैटर होता है, और मैटर में एटम्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं न्यूक्लियस को। सो न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है। सो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक रेडियो एक्टिव सोर्स या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट में। इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में जो गामा रे होता है उसको हम करते हैं बोम्बार्डिंग। बोम्बार्डिंग करेंगे एक न्यूट्रॉन से। सो बोम्बार्डिंग विथ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से जो है बोम्बार्ड करेंगे। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है ये होता है न्यूक्लियर प्लांट में। न्यूक्लियर प्लांट में जैसे कि हमारा न्यूक्लियर इंडिया में फेमस है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, सो यहाँ पे जो है बोम्बार्डिंग विथ न्यूट्रॉन होगा। ओके, सो न्यूट्रॉन को एक ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था एक, जैसे कि एक इरिडियम का एग्जांपल ले लीजिए, इरिडियम 19177। इसमें जैसे मैं एक न्यूट्रॉन को ऐड करूंगा, सो ये क्या होगा, ये एक स्टेबल स्टेट में रहेगा, स्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे मैं इसको एक न्यूट्रॉन को ऐड किया, जैसे मैंने उसमें बोम्बार्डिंग किया न्यूट्रॉन का, तो ये क्या हो गया, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन गया। सो दिस इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और इसके अंदर से हीट भी एमिट होना स्टार्ट होगी। सो हीट ऑल्सो गेट एमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ओके, सो अभी ये क्या हो गया, एक अनस्टेबल मोड में हो गया। सो जैसे ही अनस्टेबल मोड में हो जाएगा तो इट विल एमिट अल्फा, बीटा एंड गामा रे। ठीक है, 3 रेज एमिट करेगा, अल्फा, बीटा एंड गामा रे। ठीक है, सो बोम्बार्डिंग करेंगे न्यूट्रॉन से, और न्यूट्रॉन से जैसे वो बोम्बार्डिंग होगा तो वो स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा, और जैसे वो अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा तो उसके अंदर से अल्फा, बीटा और गामा रेज एमिट करना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अल्फा, बीटा और गामा रे का देख लेते हैं। सो अल्फा, बीटा, गामा रे जो है हमारा, अल्फा रे जो है हमारा पेपर से पेनिट्रेट नहीं होगा। ओके, इट विल नॉट पास फ्रॉम द पेपर। सो पेपर से जो है अल्फा रे स्टॉप हो जाएगा। बीटा रे जो है हमारा वो एल्यूमिनियम से ब्लॉक हो जाएगा। ओके, एल्यूमिनियम से जो है वो पास नहीं करेगा, तो इसका मतलब है पेपर से पेनिट्रेट करेगा बीटा रे, और एल्यूमिनियम से जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो गामा रे भी इसमें रहेगा। सो गामा रे जो है पेपर से भी पेनिट्रेट हो जाएगा, एल्यूमिनियम से भी पेनिट्रेट हो जाएगा, लेकिन इट विल ब्लॉक फ्रॉम लेड, यूरेनियम या फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर से, लेड, यूरेनियम या फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर से। ओके, बट इट डिपेंड्स अपॉन द HVT। HVT का मतलब होता है हाफ वैल्यू थिकनेस। लेकिन सिंपली आप ये देख लीजिए कि अल्फा रे जो है पेपर से ब्लॉक हो जाएगा, पेपर से पेनिट्रेट नहीं होगा। बीटा रे जो है पेपर से पेनिट्रेट हो जाएगा, एल्यूमिनियम से ब्लॉक हो जाएगा। गामा रे जो है पेपर से भी पेनिट्रेट होगा, एल्यूमिनियम से भी पेनिट्रेट होगा, और भी मटेरियल से पेनिट्रेट होगा, ह्यूमन से भी पेनिट्रेट हो जाएगा, लेकिन इट विल स्टॉप फ्रॉम लेड एंड यूरेनियम मेड अप ऑफ सफिशिएंट हाफ वैल्यू थिकनेस। ओके, सो ये था एमिशन ऑफ गामा रे। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द गामा रे इक्विपमेंट। सो गामा रे इक्विपमेंट में हम पहले देखते हैं व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ गामा रे। ओके, सो कंपोनेंट में हम देखते हैं कि एक होता है ड्राइव केबल। ओके, सो ये ड्राइव केबल जो है इट इज फर्दर कनेक्टेड विथ crank out mechanism. Okay, it is further connected with crank out mechanism. So एक ड्राइव केबल होता है और एक सोर्स होता है। हमारा सोर्स जो है नॉर्मली जो इंडस्ट्री में यूज होता है, इरिडियम ले लीजिए 192 या फिर कोबाल्ट 60 ले लीजिए। ओके, जो सोर्स होता है इसको हम एंक्लोज करते हैं कैप्सूल में। वो कैप्सूल बना होता है हमारा टंगस्टन से। सो ये सोर्स है, इसको हमने एंक्लोज किया है कैप्सूल में। ओके, सो ये फर्दर इसको एंक्लोज करते हैं हम एक एक्सपोजर डिवाइस में। इसको एक्सपोजर डिवाइस भी बोलते हैं और इसको कैमरा भी बोलते हैं जनरल टर्म में। ओके, सो टंगस्टन
के अंदर सोर्स होता है, तो सोर्स को हम एंक्लोज करते हैं टंगस्टन में, और टंगस्टन को हम फर्दर एंक्लोज करते हैं कैमरा में। ओके, सो यहाँ पे गाइड ट्यूब है, ओके, गाइड करेगा सोर्स को बाहर आने में, और एक कॉलीमेटर होता है, ओके, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है कॉलीमेटर का। नेक्स्ट है और एक टेस्ट स्पेसिमेन। सो एक टेस्ट स्पेसिमेन में मैंने यहाँ पे एक टेस्ट स्पेसिमेन को रखा हुआ है, ओके, उसके पीछे हम लोग डायरेक्टली उसके पीछे फिल्म को लगाएंगे, जो कि एक कैसेट में रखा हुआ है मैंने, ओके। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गामा रे इक्विपमेंट। सो यहाँ पे एक ड्राइव केबल है जो कि कनेक्ट होगा क्रैंकआउट मैकेनिज्म से। सो क्रैंकआउट मैकेनिज्म से सिंपली क्या करेंगे, हम इस सोर्स को जो है बाहर निकालेंगे, इस सोर्स को जो है इस एक्सपोजर डिवाइस से बाहर निकालेंगे। तो ये एक्सपोजर डिवाइस जो है हमारा, इसको और एक नाम है कैमरा इसको बोलते हैं, ओके। सो जब तक ये सेफ रहेगा, ये सोर्स जो है एक्सपोजर डिवाइस में जब तक रहेगा, जब तक वो सेफ रहेगा, मतलब वो कोई भी मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, ओके। सो इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बना रहेगा वो बना रहेगा लेड या फिर यूरेनियम से बना रहेगा, ओके। सो जैसे ये सोर्स जो है थ्रू गाइड ट्यूब कॉलीमेटर में बाहर आएगा, तो ये एक्सपोज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो जैसे वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होगा तो वो मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, और मटेरियल के अंदर कोई भी डिफेक्ट रहेगा तो वो फिल्म के ऊपर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ये है एक गामा रे इक्विपमेंट का वर्किंग, ओके। सो गामा रे इक्विपमेंट जो है हमारा पोर्टेबल डिवाइस होता है, और कहीं पे भी हम इसको लेके जाके परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गामा रे इक्विपमेंट। सो गामा रे इक्विपमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक होता है गामा रे सोर्स कंटेनर। गामा रे सोर्स कंटेनर में जो होता है सोर्स होता है, सो जो सोर्स होता है उसको हम एंक्लोज करते हैं एक कैप्सूल में, ओके। एक सोर्स को हम एंक्लोज करेंगे एक कैप्सूल में जो कि बना होगा टंगस्टन से। टंगस्टन से इसलिए बना होगा क्योंकि हमने देखा था कि जैसे हम कोई एक सोर्स को जैसे हम बोम्बार्ड करते हैं तो क्या होता है, वो इरिडियम 192 बन जाता है, उसके अंदर से हीट एनर्जी जो है एमिट करना स्टार्ट करती है। तो इस हीट एनर्जी को जो है हमको डिसिपेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे टंगस्टन, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट क्लास में भी हमने इसको देखा था। सो कैप्सूल रहेगा जो कि बना होगा टंगस्टन से, और ये हीट को क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, इट विल डिसिपेट हीट। सोर्स का जो साइज होता है, सोर्स साइज होता है वो यूजुअली या फिर जनरली होता है 3 से 4 mm का, ओके। 3 से 4 mm होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 2 mm। इसका मतलब होता है कि हम लोग एक सिलेंड्रिकल सोर्स यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल सोर्स यूज़ करेंगे जिसका जो लेंथ होगा वो होगा 3 to 4 mm, और इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 2 mm का, और इसको हम एंक्लोज करेंगे एक टंगस्टन कैप्सूल में। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ कैमरा। सो कैमरा की अगर हम बात करेंगे तो कैमरा इस तरीके से हम बनाते हैं कि उसके अंदर से जो है रेडिएशन बाहर ना आए। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो कैमरा है, ये कैमरा बना है हमारा लेड या फिर यूरेनियम से, ओके। तो यहाँ पे जो सोर्स से जो भी रेडिएशन निकल रहा है वो सेफ है, ओके, इस इक्विपमेंट में सेफ है, ओके। तो कैमरा क्या करता है हमारा, इट इज़ डिज़ाइन इन सच ए वे दैट, इसको हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारा रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर में ना जाए, ओके। इट इज़ डिज़ाइंड इन सच ए वे दैट there is no leakage, okay, there is no leakage of radiation, रेडिएशन का जो है लीकेज नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। इसका मतलब है इसको हम बनाते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ लेड और डिप्लीटेड यूरेनियम बोलेंगे इसको, डिप्लीटेड यूरेनियम। सो क्या करेगा, लेड और यूरेनियम से अगर हम बनाएंगे तो उसको वो इसके रेडिएशन को वो स्टॉप करेगा। जब भी हम लोग को टेस्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सपोजर डिवाइस से जो है सोर्स को बाहर निकालेंगे थ्रू क्रैंकआउट मैकेनिज्म, और हम उसको इंस्पेक्शन करेंगे। देन वापस से क्रैंक इन मैकेनिज्म यूज़ करके सोर्स को जो है सेफली कैमरे के अंदर स्टोर करके रख देंगे, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ क्रैंक आउट मैकेनिज्म। क्रैंक आउट मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है ये। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ड्राइव केबल है, एक क्रैंक मैकेनिज्म है, ओके, और एक एक्सपोजर डिवाइस है जिसको हम कैमरा भी बोलते हैं। उसको एक सोर्स को जो है एक्सपोजर डिवाइस में रखा हुआ है, ओके, और उसको प्रॉपर शील्डिंग प्रोवाइड किया हुआ है।
ये होता है गाइड ट्यूब, ओके, दिस इज योर गाइड ट्यूब, और ये कॉलीमेटर है, ठीक है। तो जैसे हम लोग को सोर्स को बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ड्राइव केबल को जो है क्रैंक आउट करेंगे, मतलब यहाँ पे एक पुली मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे पुली रहेगी जो कि ये ड्राइव केबल को खींचेगी, जो कि कनेक्ट होगा एक सोर्स से। तो क्या करेगा, ये सोर्स जो है इस गाइड टेबल के थ्रू जो है इस कॉलीमेटर में जो है इस सोर्स को बाहर निकालेगा, यानी कि एक्सपोजर करेगा। जब तक ये सोर्स जो है इस एक्सपोजर डिवाइस में है तब तक वो सेफ रहेगा, मतलब इसके अंदर से कंटिन्यूसली रेडिएशन तो निकलेगा, ओके, इट विल एमिट रेडिएशन कंटिन्यूसली, बट इट विल बी सेफ, ओके, इनसाइड दिस एक्सपोजर डिवाइस। लेकिन जैसे ही हम इसको थ्रू ड्राइव केबल जो है हम इसको क्रैंक मैकेनिज्म से बाहर निकालेंगे, ओके, तो क्या होगा, ये एक्सपोज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, मतलब इट विल गो इन एनी डायरेक्शन। सो दिस गामा रे इज मल्टी डायरेक्शनल, ओके, इट विल गो इन मल्टी डायरेक्शन इस, ओके। सो गामा रे जो होता है हमारा मल्टी डायरेक्शनल होता है, वहीं पे जो गामा रे जो होता है हमारा मल्टी डायरेक्शनल होता है, और एक्सरे जो होता है हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है, ओके, एक्सरे जो होता है यूनी डायरेक्शन होता है, यूनी डायरेक्शनल, ओके। सो इस तरीके से क्रैंक आउट मैकेनिज्म वर्क करता है। अगर हम लोग को सोर्स को बाहर निकालना है या फिर इंस्पेक्शन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रैंक आउट मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, एक पुली के थ्रू इसको पुल करेंगे और ये ड्राइव केबल जो है सोर्स को बाहर निकालेगा कॉलीमेटर में, और इंस्पेक्शन जैसे ही हो जाएगा, यानी कि एक्सपोजर टाइम बोलते हैं इसको, तो एक्सपोजर टाइम जब तक होगा जब तक हम सोर्स को बाहर रखेंगे और इसको जो है वापस से इसके अंदर पुल करेंगे। सो ये जो भी ऑपरेशन करेगा एक रेडियोग्राफर करेगा, और ये रेडियोग्राफर जो है बहुत ही ट्रेन होता है इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और इसको परफॉर्म करने के लिए एक सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि रेडिएशन इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है इसकी। सो आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।